दोस्तों आज के वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग टाइमर के साथ किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करते हैं हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है। अब जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर रन करेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है। जब हम रिवर्स पुश बटन प्रेस करते हैं तो रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है। अब जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक रिवर्स कॉन्टेक्टर रन करेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारा कॉन्टेक्टर वहां पर स्टॉप हो जाएगा। तो किस तरह से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को टाइमर से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाती है, हम वायर बाय वायर भी सीखने वाले हैं, हम ड्राइंग के जरिए भी सीखने वाले हैं ताकि वीडियो को वॉच करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, यह रिवर्स कॉन्टेक्टर है और एक हमने ओवरलोड रिले लगाया है जो कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के साथ लगाया है। हमने यहाँ पर एक टाइमर लगाया है, इस टाइमर में जितना टाइम सेट किया है उतने टाइम तक फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर रन करेगा। यह टाइमर हमने रिवर्स कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। और हमने यहाँ पर 3 पुश बटन कनेक्ट किए हैं। स्टॉप पुश बटन जिसमें हमने एनसी एलिमेंट लगाया है, यह हमारे पास फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन जिससे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर रन होगा, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन जिससे हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। चलिए सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कॉन्टेक्टर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, टाइमर में कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए A1 और A2 में हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई कंट्रोल वायरिंग करना होगी। देखिए और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल्स हैं जिसमें हमें मोटर का कनेक्शन करना होता है। इसमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एनो पॉइंट दिया गया है और पीछे की तरफ इसमें एक एनसी पॉइंट भी दिया गया है ताकि आपको एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट नहीं करना पड़े। चलिए सबसे पहले हम टाइमर के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारे पास रिले टाइप का टाइमर है जिसमें आप टर्मिनल से यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हमने अच्छे से समझने के लिए ड्राइंग में ऑलरेडी नंबरिंग कर बनाया है। इसमें देखिए 2 और 7 जो पॉइंट होता है इसका कॉइल का पॉइंट होता है जिसमें हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है। 1 के साथ 4 नंबर का जो पॉइंट होता है वो एनसी पॉइंट होता है और 1 के साथ 3 नंबर का पॉइंट एनो पॉइंट होता है। किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझेंगे। 8 नंबर पॉइंट यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, 8 के साथ 5 यहाँ पर एनसी है और 8 के साथ 6 एनो पॉइंट दिया गया है। इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है। देखिए 2 और 7 में हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। 1 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है। देखिए यहाँ से 1 की सप्लाई एनसी की बात की जाए तो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट एनसी है और 1 के साथ यहाँ से देखिए 3 नंबर जो पॉइंट है वह एनो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड कॉमन की बात की जाए तो 8 नंबर पॉइंट कॉमन है, 8 के साथ 5 एनसी है और 8 के साथ 6 नंबर पॉइंट एनो पॉइंट है। चलिए ये हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमने एक फॉरवर्ड टाइमर लगाया है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। फॉरवर्ड के लिए जो टाइमर है टाइमर में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, रिवर्स कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और रिवर्स के लिए जो टाइमर लगाया है रिवर्स के टाइमर में भी न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले सभी कंपोनेंट्स में हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, फिर फेज की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल के लिए हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, इसे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, रिवर्स कॉन्टेक्टर और यहीं से लूप कनेक्ट कर देखिए यहीं से हमने एक लूप कनेक्ट किया है, इसे हमने रिवर्स के टाइमर में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है और यहीं से फॉरवर्ड के लिए जो टाइमर है यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है। फेज की कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। फेज सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी में आएगा ताकि ओवरलोड होने पर हमारी मोटर ट्रिप हो सके। यहाँ से स्टॉप पुश बटन में जाएगा। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट हमारे फॉरवर्ड पुश बटन के एनो एलिमेंट में जाएगा इनपुट में और यहीं से एक कनेक्टर रिवर्स पुश बटन के एनो टर्मिनल पर आ जाएगा। चलिए पहले हम इतनी कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। देखिए हमने क्या काम किया है, यहाँ से एक फेज का कनेक्टर किया है, यहाँ से हमने सबसे पहले ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर पॉइंट है यहाँ पर फेज को कनेक्ट कर देना ताकि मोटर ओवरलोड होने पे सबसे पहले ट्रिप हो।
चलिए ओवरलोड रिले का जो आउटपुट है 96 नंबर पॉइंट यहाँ पर एक कनेक्ट होगा और इसे ले जाकर जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट है यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। चलिए एनसी एलिमेंट के इनपुट टर्मिनल पर अभी हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। काफ़ी सिंपल इसकी कंट्रोल वायरिंग, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर दिया है। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा वो फॉरवर्ड पुश बटन और रिवर्स पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर आएगा। तो यहाँ पर हमने दो कनेक्टर ऑलरेडी कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए एक फॉरवर्ड के इनपुट टर्मिनल पर आ चुका है, एक रिवर्स के इनपुट टर्मिनल पर आ चुका है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड के लिए कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट इंटरलॉकिंग के लिए रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल हम यूज़ करेंगे ताकि जब रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप रहे तभी हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो इंटरलॉकिंग हमने किया है। रिवर्स में भी देखिए जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर हमने जो सप्लाई दी है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल से दिया है ताकि जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी रिवर्स कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। चलिए पहले हम इतनी कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन का जो एनो एलिमेंट का आउटपुट रहेगा वहाँ से एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल से होते हुए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है क्योंकि हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। देखिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो एनसी टर्मिनल रहेगा यहाँ कनेक्टर कनेक्ट किया है और एनसी के आउटपुट से, चलिए हम अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर कनेक्ट होगा जिसे हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। चलिए हम क्या काम करते हैं, देखिए रिवर्स के एनसी के आउटपुट में एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे फॉरवर्ड की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। अब सेम कनेक्शन हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए करना है, बट इंटरलॉकिंग फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर से हमें करना है। चलिए रिवर्स पुश बटन के एनो एलिमेंट के आउटपुट में एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे ले जाकर जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है इंटरलॉकिंग के लिए, ताकि जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप रहे तभी रिवर्स कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया है और इसे रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। अभी जस्ट हमारा जो स्टार्टर स्टार्ट होगा वो मैनुअली स्टार्ट होगा। चलिए अभी हमने मैनुअल कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जितनी देर के लिए पुश बटन प्रेस किया जाएगा उतनी ही देर के लिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो रहा है। रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, रिवर्स कॉन्टेक्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब हमें टाइमर से कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा समझ लेते हैं। देखिए जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल है वहीं से एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है और फॉरवर्ड टाइमर को ऑपरेट कर देना है। रिवर्स कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही हमें रिवर्स टाइमर को ऑपरेट कर देना है, ताकि क्या हो, जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो तो यहीं से हमारा फॉरवर्ड टाइमर ने भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए हमने कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल से कनेक्टर कनेक्ट कर हमारे टाइमर को ऑपरेट कर देना है। चलिए सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए समझ लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल से हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया और इसी से फॉरवर्ड टाइमर को ऑपरेट कर दिया है। रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल से एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और यहीं से रिवर्स टाइमर को ऑपरेट कर दिया है। देखिए जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो साथ में टाइमर भी ऑपरेट हो जाएगा। चलिए अभी टाइमर हमारा ऑपरेट हुआ है। अब देखिए हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को फॉरवर्ड टाइमर से कंट्रोल करना है, तो होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी समझ लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होल्डिंग के लिए देखिए एनसी के आउटपुट से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे ले जाकर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है और यहीं से रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। एनो के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है और इसे टाइमर के एनसी से होते हुए हमें टाइमर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। किस तरह से वर्किंग होगी समझेंगे। यहाँ से रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो से एक कनेक्टर लेना है, रिवर्स के टाइमर के एनसी से कनेक्टर लेकर हमें रिवर्स के टाइमर को ऑपरेट कर देना है। वहीं से हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल में होल्डिंग मिल जाएगी। जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने ही टाइम तक होल्डिंग मिलेगी। समझ लेते हैं। देखिए एनसी के आउटपुट से या फिर आप एनो के इनपुट से कनेक्टर ले सकते हैं। तो दोनों कॉन्टेक्टर के लिए हम दो कनेक्टर ले रहे हैं। किस तरह से वर्किंग होगी वह भी हम समझेंगे।
सबसे पहले हमारे पास जो होल्डिंग सप्लाई है इसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट रहेगा तभी यह सप्लाई पास होगी। जैसे ही कॉन्टैक्टर स्टॉप हो जाएगा तो होल्डिंग सप्लाई कट हो जाएगी। यहीं से हमें एक कनेक्टर लेना है एनो के आउटपुट से और टाइमर के एनसी से होते हुए हमें टाइमर की कॉइल में कनेक्ट करना है, ताकि क्या हो, जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने ही टाइम तक सप्लाई पास होगी। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है सप्लाई ने कट हो जाना चाहिए। हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप किसी भी कॉमन पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। हम 1 नंबर कॉमन पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं और 1 के साथ यहाँ पर देखिए आप किसी भी एनसी का यूज़ कर सकते हैं। 1 के साथ 4 एनसी है तो हम 1 और 4 पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये 4 नंबर पॉइंट है, देखिए ये इसका एनसी पॉइंट है और ये इसका कॉमन पॉइंट है। जितना टाइम टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक एनसी से सप्लाई निकलेगी और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है सप्लाई कट हो जाएगी। तो देखिए एनो के आउटपुट से सबसे पहले फॉरवर्ड के लिए हम कनेक्शन समझ रहे हैं। एनो के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है, इसे 4 नंबर एनसी में कनेक्ट कर देना है। सेम कनेक्शन रिवर्स के लिए भी करना है। एनो के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है, इसे टाइमर के एनसी पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। चलिए 4 नंबर पॉइंट में हमने अभी कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है होल्डिंग का। अब देखिए यहाँ से इसकी सप्लाई जितना टाइम हमने सेट किया उतने टाइम तक 4 की सप्लाई 1 से निकलेगी और इसे ले जाकर हमें कॉइल में, जो हमारे टाइमर की कॉइल है, 2 नंबर पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, जितने टाइम टाइमर में सेट है उतने टाइम तक यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आएगी, इससे कॉइल में जाएगी और यहीं से कॉन्टैक्टर को होल्डिंग मिलेगी। देखिए सेम सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ से एक कनेक्टर हमें कॉइल में कनेक्ट कर देना है और टाइमर में सप्लाई कहाँ से आएगी, तो कॉन्टैक्टर से आएगी, कॉन्टैक्टर की कॉइल से। तो यहीं से कॉन्टैक्टर को भी होल्डिंग मिलेगी जितना टाइम टाइमर में सेट है। सेम कनेक्शन हमें रिवर्स के लिए भी कर देना है। देखिए हमने दोनों के लिए होल्डिंग कनेक्शन कर दिया है। किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। देखिए अभी टाइमर में हमने टाइमिंग कितना सेट किया है, 10 सेकंड। यहाँ पर देखिए जो 1 मिनट दिया गया है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होते हैं। जो 0.5 दिया यहाँ 30 सेकंड होते हैं। तो हमने टाइमर को 10 सेकंड पर सेट किया है। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो चुका है। उस समय यदि कोई रिवर्स कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करता है तो रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इंटरलॉकिंग किया है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा हमारा कॉन्टैक्टर स्टॉप हो जाएगा। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो चुका है। जितने टाइम टाइमर में सेट है उतने टाइम तक हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर वहां पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को टाइमर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। जितने टाइम आपने टाइमर में सेट किया है उतने ही टाइम तक आपका स्टार्टर यहाँ पर स्टार्ट रहेगा। और हमने इसमें इंटरलॉकिंग भी किया है ताकि एट ए टाइम हमारे दोनों कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं रहे। चलिए वर्किंग किस तरह से होगी ड्राइंग में समझ लेते हैं। देखिए होल्डिंग सप्लाई कैसे गई है। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास सबसे पहले दोनों ही कॉन्टैक्टर की कॉइल और टाइमर में सप्लाई सेम टाइम पर आई है। रिवर्स टाइमर और रिवर्स कॉन्टैक्टर की सप्लाई हमने दी है। होल्डिंग सप्लाई देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो टर्मिनल यूज़ किया है। फॉरवर्ड के लिए देखिए फॉर एग्जांपल हमने 10 सेकंड यदि सेट किया है तो 10 सेकंड तक टाइमर का एनसी से सप्लाई पास होती रहेगी। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो तो एनसी एनो बन जाएगा और यहाँ पर हमारी होल्डिंग सप्लाई कट हो जाएगी, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर और टाइमर स्टॉप हो जाएगा। सेम कनेक्शन हमें करना है रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए। देखिए जब हमारा टाइमिंग कंप्लीट होगा तो एनसी एनो बन जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगी और वहां पर जो होल्डिंग सप्लाई हमारे कॉन्टैक्टर और टाइमर को मिल रही थी वह कट हो जाएगी। चलिए रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए होल्डिंग किस तरह से रहेगी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टाइमर में 10 सेकंड सेट किया है। सबसे पहले होल्डिंग सप्लाई रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो से होते हुए रिवर्स टाइमर के एनसी से सप्लाई आई है। 10 सेकंड तक एनसी से सप्लाई निकलेगी। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो यहाँ से होल्डिंग सप्लाई कट हो जाएगी, जिससे हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर और रिवर्स टाइमर की जो होल्डिंग मिल रही थी वह कट हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को टाइमर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।